शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक ही शब्द में है औषधि और उसी एक शब्द में है घाव। ये शब्द को बड़ा खेल है। हाँ, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो बट दे नो हाउ मच यू केयर। हिंदी में बोलूं, लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, पर उनको यह ज्ञान है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। उन्हें महसूस कैसा कराते हैं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। मैं अपनी पूरी जर्नी दोबारा बता रहा हूं, पार्ट 2 दे रहा हूं। ये पार्ट 1 में 11 पॉइंट, पार्ट 2 में फिर से दूंगा 11 पॉइंट। 12वें से 22वें तक अब शुरू करेंगे वो क्रिटिकल जर्नी, मेरी बेस्ट प्रैक्टिस में पावरफुल पब्लिक स्पीकर या फेमस पब्लिक स्पीकर या आपका चहेता, आपने इतना प्रेम दिया, कैसे बना फ्री फॉर ऑल, सबके लिए। लोग इसके लिए बहुत चार्ज करते हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जरूर शेयर करना, इसके नोट्स बना लो, इसको दबा के शेयर करना। आजकल फॉर्म में चल रहा हूं, खड़े होकर सारे वीडियोस बना रहा हूं, एक के बाद एक, हर वीडियो मिलियंस में जा रहा है। धन्यवाद स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, मेरी कॉम, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, वॉरेन बफे, सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर। और पिछला मैंने दिया था आपको कि मैं पब्लिक स्पीकर कैसे बना, उसका पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 आगे कहोगे तेंदुलकर का जन्मदिन, अजीत डोभाल, सुंदर पिचाई। मैं सोच रहा हूं कि एक बिल गेट्स पे बनाऊं क्या, यूएस से कैसे आगे बढ़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थोड़ा बिजनेस की बात करें, फर्नीचर इंडस्ट्री। अगर इस चैनल का एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया तो समझो बौद्धिक विकास से नाता तोड़ लिया। मैं रियल कंटेंट देता हूं। पिछले में हमने आपको 11 पॉइंट दिए थे, ऑडियंस को कैसे पहचाने, पावरफुल कंटेंट कैसे बनाएं, स्टेज पे आने से पहले की तैयारी, कोहेरेंट थीम, सेंट्रल मैसेज, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे वो शेयरेबल कंटेंट होगा, रेपिटेशन नहीं करनी, वायरल कंटेंट कैसे बनाते हैं, कन्विक्शन, एंथुसियाज्म। लेकिन अब बात करेंगे आपसे हमारा आज का 12वां पॉइंट। पीछे थे 11, अब है 12वां पॉइंट। अब आप स्टेज पे आ चुके हो, स्टेज कैसे हैंडल करेंगे। पहला क्या है, कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। पहले कम्युनिटी को पहचानो, कौन सी कम्युनिटी साथ में बैठी है, पार्टनर विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी पे मैंने भी बहुत वीडियोस बनाए, कैसे गुजराती इतने अमीर बने। जब भी मैं किसी का सेमिनार किसी भी शहर में देने जाता हूं, उस शहर को समझता हूं। जैसे नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो बोलते हैं लोग खड़े होकर के, जब हमारे को ग्रीट करते हैं, मैं स्टेज पे आता हूं और लोग काफी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं देख के। नॉर्थ इंडिया में बैठ जाइए। हाँ, लेकिन अगर आप मराठी में बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में तो बसा, अगर आप बांग्ला में तो क्या बोलेंगे, बोशून, अगर नेपाली में बोसनूस, अगर आप गुजराती में बेसी जाओ, पंजाबी में बे जाओ, उड़िया में बोसंतु। हाँ, इससे क्या होता है, वहां के लोग आपसे महसूस करते हैं। मैं भी बहुत सारे लोकल फेमस फ्रेजेस का यूज करता हूं, जिससे लोकलाइज डायलेक्ट होता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, स्पीक लाइक यू टॉक नॉट लाइक यू राइट। क्योंकि कैसे बोलचाल में जो गुजराती में केम छो बका, हाँ, तो वहां का यूथ बड़ा बका, हाँ, यूथ बड़ा इंस्पायर होता है। जीवन में कई मोटू करवू छे। जब मैं नेपाल जाने वाला था, मैंने बोला मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल आउंदे छू, और जब मैं पहुंचा, मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल मा छू। पीपल गेट इंस्पायर्ड, दे फील कनेक्टेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं, जीवन में कई मोटू करवू छे। जब आप बंगाली से बात करते हैं, केमो नाचेन, उड़िया में केम तिया छंती। आज मैं आपको दे रहा हूं प्रीमियम कंटेंट, एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, क्योंकि आप स्टेज पे आ चुके हो। तो अगला पॉइंट 13वां क्या है, कम्युनिटी के बाद पावरफुल ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका ध्यान रखो भैया, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तरह की ओपनिंग हो सकती है। पहली ओपनिंग, कोई सरप्राइज का हुक दे दो, कोई सरप्राइजिंग बात कर दो। दूसरी तरह की ओपनिंग कौन सा हुक होता है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लो, स्टेज पे आते एक सवाल पूछ लो, एकदम ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, बड़ा हुक होता है ये। तीसरा, कोई गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करो, आपने देखा मैं बहुत गोल्डन स्टेटमेंट लेता हूं। चौथा, कोई डेटा फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स का हुक दे दो। और पांचवा, किसी कहानी से शुरू कर दो। स्टेज पे जाते हो, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक बार की बात थी और आपने कहानी सुनानी शुरू करी, स्टोरी का हुक है ये। हाँ, गलती क्या करते हैं लोग, अपना लंबा सा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, अपना सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और बड़ा गलती हो जाती है। और ऐसे ही क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग इफेक्टिव तब होती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला, एक अच्छी समरी, दूसरा एक कॉल टू एक्शन, अब करना क्या है, और तीसरा कोई क्लोजिंग का कोटेशन दे दो जिससे अच्छा क्लोजिंग कर सको। 14th पॉइंट, स्टेज पे हो आप, सैंडविच अप्रोच यूज करो। अगर आपको कोई डिफिकल्ट कंटेंट देना है, मैं अपने बाउंस बैक के इवेंट्स करता हूं,
शुरुआत में हाई एनर्जी मोटिवेशनल कंटेंट, फिर बीच में कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस कंटेंट, फिर एंड में हाई एनर्जी मोटिवेशनल कंटेंट। तो ये सैंडविच बन जाता है। एक बार एनर्जी बिल्ड करी, फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट दिया, खत्म करने से पहले फिर एनर्जी बिल्ड करी। जाते वक्त उनको अच्छी मेमोरीज रहती हैं। 15 पॉइंट, आप स्टेज पे हैं, स्पीक विजुअल, विजुअल बात करो ताकि लोग सोच सके, उनके माइंड को आप कैप्चर कर लो। क्योंकि जब आपको मिल जाता है माइंड शेयर, आपको मिल जाएगा मार्केट शेयर। इफ यू कैन विजुअलाइज, यू कैन स्पीक इजीली। पहले खुद विजुअलाइज करो। जितना विजुअल कंटेंट होगा उतना समझने में अच्छा। 25 गुना ज्यादा लाइकली है कि लोग आपकी बातों को याद रखेंगे अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज दे सको जिससे लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल वे टू कम्युनिकेट। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इफ यू डोंट वांट टू प्रीच, पुट स्टोरीज इन योर स्पीच। लोग बहुत पसंद करेंगे आपको। ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स इन द बिगिनिंग। मैं भी कोई अच्छा स्पीकर नहीं था अपनी शुरुआत में। मैंने प्रैक्टिस किया, स्किल को सीखा। जब मैं गुरुकुल में पहली बार मुझको भगवत गीता पे कुछ लेक्चर देना था, मैं अपना कंटेंट भूल गया। हाँ, पीपीटी में कुछ, मैं कुछ, ऑडियंस कुछ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। सेकंड वाला वो भी बहुत खराब हुआ, पर थर्ड से गेम चेंज कर दिया। इसीलिए थर्ड से क्या किया, स्टोरीज से शुरुआत करी। मेन एजेंडा दिमाग में क्लियर आती, ये कहानी बनाई, कहानी सुनाई, लोगों ने ताली बजाई, कॉन्फिडेंस आ गया, गेम चल पड़ा। रतन टाटा का जब मैंने वीडियो बनाया, 10 कहानियां बनाई, 85 लाख लोगों ने थोड़े दिनों में वीडियो देख लिया। लगभग 1 महीने के अंदर 85 लाख लोगों ने देखा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। आप जितना ऑडियो, जितना विजुअल, जितनी पावर पॉइंट्स का ढंग से यूज कर सको। मैंने सांबाजी महाराज पे वीडियो बनाया, जिसने वीडियो एंड तक देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। जितना स्टोरी से रियल लाइफ कनेक्ट होता है, कुछ मेटाफर, इमेजिनेशन हो जाता है, मेटाफर से आप इंस्पायर कर पाते हैं एक एक्सट्रीम इमोशन को। आप उनमें थोड़ा सरप्राइज, अरे हाँ, होप मुझे भी मिलेगा, एक्साइटमेंट, एनर्जी, लव, एम्पैथी सब बिल्ड कर सकते हो। स्टोरी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता है। हीरो मोटोकॉर्प में मुझको याद है 2015-16 की बात रही होगी, 2015 की। उनका वहां मैनेजमेंट और वर्कर्स का वहां भी बहुत झगड़ा चल रहा था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बोला यूनियन का क्राइसिस चल रहा है, अच्छा करो तो भी हमारे खिलाफ नाराज हो जाते हैं, बुरा करो तो भी, गलती करो तो भी हमारे से नाराज हो जाते हैं। तो मैंने कहा, मुझसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए। तो मैंने कंटेंट को समझ के वहाँ पे कुछ स्टोरी से शुरुआत करी। और अगर आपको किसी को डांटना हो ना, तो चुटकुले और कहानी में डांट दो तो बुरा नहीं मानते हैं। एक मुझे एक जोक याद आ रहा है, मैंने वहाँ जोक सुना है। एक वाइफ हस्बैंड को बोलती, जानू आई एम लिटिल टायर्ड टुडे, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सकते हो? हस्बैंड बोला, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बना देता हूँ। तो वो 2 अंडे उबाल के ले आया। वाइफ बोली, ये क्या बात हुई, अंडे उबाल के ले आए हो, मेरे को तो ऑमलेट खाने थे। वो बोला, ओह सॉरी ऑमलेट खाने थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो अगले दिन फिर बोली, जानू आज बहुत टायर्ड हूँ, आज भी ब्रेकफास्ट बना दो ना। ऑफ कोर्स। तो उसने क्या किया, वही जो आपने सोचा, इस बार ऑमलेट बना के ले आया, 2 अंडों का ऑमलेट बना के दिया। भाई बोली, ये क्या किया, आज मुझे उबले अंडे खाने थे। बेचारा चकरा गया, ये क्या, कल उबाले तो कहती ऑमलेट, ऑमलेट बनाओ तो कहती उबले खाने थे। तीसरे दिन जब बोली, जानू आज ब्रेकफास्ट बना दो ना प्लीज, अब आपको पता है वो क्या किया उसने, इस बार 2 अंडे उबाल के ले आया, 2 अंडों को ऑमलेट बना के ले आया। बोला, अब बता। वो बोली, जानू ये क्या किया, जिन अंडों को उबालना था उसका ऑमलेट बना दिया, जिसका ऑमलेट बनाना था उसको उबाल दिया। तो कई बार क्या होता है, आप कुछ भी अच्छा करो तो भी लोग बुराई करते हैं, कुछ गलती कर दो तो भी बुराई करते हैं। और जब हमने स्टोरी से शुरुआत करी तो सब बहुत मुस्कुराए, और जब मुस्कुराहट आ गई तो बात बन जाती है। स्टोरी से सारी गेम चेंज हो जाती है। इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। 16वां पॉइंट, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे अचानक मुस्कुराए, वो कुछ डिलाइटफुल सरप्राइज आए, हैरान हो जाए। पीपल लाफ इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन। जब क्या होता है, या तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो या अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो, तब उनके चेहरे पे अचानक हैरानी और मुस्कुराहट आ जाती है। वो मूवी जिसका क्लाइमेक्स आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। याद रखना, मैं अपने हर वीडियो में प्रिंसिपल्स गहरे देता हूं, एक एक लाइन में बड़ा दम होता है भैया। वो मूवी जिसका क्लाइमेक्स पहले प्रेडिक्ट हो जाए, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए क्या है, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेक्स होना चाहिए, ताकि ही गेट्स ग्लूड टिल द एंड, देखता रहे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे ही मैं भी कई जब छोटी छोटी ऐसी स्टोरी यूज करता हूं जिससे अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज आ जाए। अभी रिसेंटली भी ये गाड़ी वाली मेरे साथ कहानी दोबारा हुई। इस बार मैं जयपुर से इवेंट करके आ रहा था, रास्ते में हाईवे पे जैम था। रात को जयपुर से आते वक्त हाईवे में जैम था। आपको पता है ना, कई जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। जयपुर से जब हाईवे में जैम था तो मैंने अपनी बड़ी गाड़ी थी उसको कहीं कच्ची सड़क पे लिया, उसका टायर फट गया। बहुत मुश्किल से
जंगल के बीच में रात को 3:30 बजे मैं और मेरा दोस्त, हमारे को एक टेम्पो वाला मिला और वो टेम्पो वाला सब्जी लेकर के मंडी जा रहा था। बहुत मुश्किल से उसको समझाया, वो माना, उसने हमारे पहिया स्टेपनी चेंज किया। इस बार मैंने उसको भी जब पैसे देने की कोशिश करी, उसने भी सिमिलर बात बोली, भाई साहब मैं मजदूरी का पैसा लेता हूँ, मदद करने का नहीं लेता। अब जब आपको कोई ऐसी बात बोले, आप ऐसे आदमी को नहीं भूल सकते। और जब मैं आपको ऐसी कहानी बताता हूँ तो आप ऐसी कहानी भी नहीं भूल सकते। आपको पता है ना वो कोल्ड स्टोरेज की कहानी मैंने एक दफा बताई थी एक इवेंट ने, बाउंस बैक में। एक जनरल मैनेजर कोल्ड स्टोरेज के अंदर -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जाके फंस गया, उसका दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अब वो खूब खड़का रहा है, खोलो बचाओ, खोलो बचाओ। कोई नहीं आया बचाने के लिए, क्योंकि दरवाजा बाहर से खुलता था सिक्योरिटी के लिए, अंदर से नहीं खुलता था, और वहां कोई नहीं था, और मोबाइल उसका डेस्क पे रह गया था। वो बेचारा ठंड में जम गया, खून जम गया, बेहोश हो गया। अचानक एक आदमी आया, दरवाजा खोला, भागते हुए आया, उसका एकदम उसको उठाया, उसके खून को रगड़ा, ऐसे हाथों को मला, सर को मला, उठा के उसे बाहर ले गया। जनरल मैनेजर की जान में जान आ गई। बोलो कौन है तुम, तुमने कैसे बचा लिया मुझको आके, मैं तो मरने वाला था। बोले साहब आप जनरल मैनेजर हैं और मैं यहाँ चौकीदार हूँ। रोज सुबह आते वक्त आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलते थे, शाम को घर जाते वक्त आप मुझे गुड नाइट बोलते थे। आज आपने सुबह गुड मॉर्निंग तो बोला, पर गुड नाइट जब नहीं बोला तो मैं आपको ढूंढने लगा, और मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। लर्निंग क्या है? उसने चौकीदार के साथ पहल करी। अगर आप पहल करोगे तो दुनिया पहल करेगी। आप पहल करना बंद कर जाओ, उसी दिन दुनिया आपको भूल जाएगी। ये ऐसे आप कैसे डीब्रीफ देते हैं, हर बार एक कहानी के साथ एक लर्निंग होनी चाहिए। हम कई बार टीवी एड लगाते हैं, मेक श्योर दैट यू हैव स्टॉप्ड स्पीकिंग बिफोर ऑडियंस हैज स्टॉप्ड लिसनिंग। इसलिए छोटा, क्विक, डिलाइटफुल सरप्राइज। 17th पॉइंट क्या है? यूज द ह्यूमर, बट यूज ह्यूमर नॉट टू ह्यूमिलिएट। मजाक करो, अच्छे से करो, अपने ऊपर मजाक कर लो, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो, लेकिन मजाक मजाक में किसी का मजाक ना उड़ा दें। ये बहुत डायनामिक भी हो सकता है, बहुत डैमेजिंग भी हो सकता है। इसलिए रूल ऑफ थंब क्या है? मेक फन ऑफ योर सेल्फ। आप देखिए, कभी रिलीजन पे, कास्ट पे, कलर पे, जेंडर पे, वल्गैरिटी पे, इस पे कॉमेडी मत कर देना, लोग बहुत ऑफेंडेड हो सकते हैं। ह्यूमरस पीस को अगर कॉन्वर्सेशनल तरीके से स्टोरी से बता सकें, ह्यूमर का पावर इतना है, द स्पीकर शुड यूज ह्यूमर इन स्पीच, बिकॉज उससे फायदा क्या होगा? ये मेमोरेबल है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट बना देता है, इजी तरीके से रिश्ता बना देता है, ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाती है, एंडिंग आपकी अच्छी होती है, डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं, और लोग याद रख सकते हैं। देखो, अगर लोगों को सच्चाई बतानी है ना, तो मजाक में बताना, हंसते हुए बताना, नहीं तो आपको मार डालेंगे। हाँ, अगर कड़वी सच्चाई को कड़वे तरीके से बता दिया तो गेम ओवर। कृष्ण क्या कहते हैं? सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत। सत्य बताना हो, प्रिय तरीके से बता दो। मैंने भी जब बंगाली वीडियो के अंदर काफ़ी सारे मारवाड़ी वीडियो में छोटे छोटे जोक्स बताए, सत्य बताया, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी था, लेकिन मीठे तरीके से मैंने मारवाड़ियों को कई सारे जोक बताए। वो याद है ना, मारवाड़ी जब खून देने जाता है किसको? शेख को, और जब दूसरी बारी खून देता है तो शेख क्या बोलता है? वल्ला हबीबी, अब हमारे अंदर भी मारवाड़ी का खून दौड़ रहा है। तो हमने जब मजाक किया वहाँ पे, लेकिन वो जोक्स लोगों ने बहुत पसंद किया। सच्चाई को प्यार से बता दो। और अगला पॉइंट, 18वां तरीका, वर्बल विजुअल वोकल। क्या होता है ये वर्बल विजुअल वोकल? गेम चेंजर है ये पॉइंट। मैं आपको अपनी स्टोरी साथ साथ बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूं। और ये सारी की सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है आपको गूगल पे मिल जाएंगी, ये सब प्रैक्टिस करके आपको निचोड़ दे रहा हूं मैं आज। वर्बल होता है, वर्बल मतलब कंटेंट, जो आप बोलते हैं, जो वर्ड्स हैं, जो स्पीच है, जो लैंग्वेज है, वो वर्बल है, जो शब्द है आपके। वोकल मतलब कि टोन, कैसे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, कभी ऊंचा बोल रहे हैं, कभी हल्का बोल रहे हैं, कभी मीठा बोल रहे हैं, कभी गा के बोल रहे हैं। आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है, वॉइस क्वालिटी कैसा है, वॉइस टोन के अंदर इमोशन क्या है, मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे कितना हो रहा है, और फिर लास्ट में आता है विजुअल, आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, आपका पोस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी जेस्चर कैसे हैं, आईब्रो कितनी हिल रही है, मुस्कुरा कितना रहे हैं, अपीयरेंस कैसी है, सूट कैसे पहना है, टाई, पॉकेट स्क्वायर, कफलिंग ये कैसा है, आई कांटेक्ट है कि नहीं है। एक बात समझ लो आप भैया, पहले जो आपका कंटेंट है ना, जो शब्द है, वो केवल 7% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि टोन ऑफ वॉइस है वो 38% तक कंट्रीब्यूट करती है। मतलब दोनों मिला के 45, 38 + 7 45। फाइनली जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए जब मैं सेमिनार करता हूं तो मैं अपने सेमिनार में बॉडी लैंग्वेज हिलता तो बहुत हूं और अपने कस्टमर को हिलाता भी बहुत हूं, हिलता खुद भी हूं और कंज्यूमर को, जो मेरे पार्टिसिपेंट बैठे उनको भी हिलाता हूं। उनको बोलते हैं जब फिजियोलॉजी चेंज होगी तो साइकोलॉजी चेंज होगी, जब मोशन चेंज होगा तो इमोशन चेंज होगा, जब एक्शन आएगा तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? 20% ऑफ व्हाट यू नो बट 80% ऑफ हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट
what you know. 19वां पॉइंट, 3 मिनट रूल ऑफ नजिंग। कभी भी मैं किसी सेमिनार में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता। क्या भैया, क्या कमाल की बात है। हाँ, टिप दे दिया आपको। किसी सेमिनार में लगातार 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलता। हर 3 मिनट के बाद कोई एक्टिविटी चाहिए। मेरे सेमिनार में आज तक कोई सोया नहीं है और आगे भी किसी को सोने नहीं दूंगा। मैंने खुद ही अपनी 30 एक्टिविटी बना रखी हैं जो 30-30 सेकंड की एक्टिविटीज होती हैं। अगर मेरा 90 मिनट का सेमिनार है तो 30 छोटी एक्टिविटी करूंगा जिसमें ऑडियंस को एंगेजमेंट आ जाएगा। कुछ ना कुछ हिलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ यस नो करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे। और वैसे भी जब यस नो में आप उनसे 4 बारी यस बुलवा लेते हो, कोई क्वेश्चन पूछो, आज बहुत कुछ सीखना चाहते हो, यस नो यस, वो बोलता है यस। आप उससे पूछो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यस नो, बोलेगा यस। जब वो 4 बार इस तरह इजी सवालों का यस बोल देता है तो उसके बाद आप मुश्किल सवाल भी पूछ लो तो उस पर भी वो यस बोलेगा। उसके बाद अगर आप उससे कुछ भी कराना चाहो वो करेगा, क्योंकि वो कंट्रोल में आने लग जाता है आपके। आप मेंटल एंगेजमेंट क्रिएट कर देते हो। और इतना भी नहीं कर सकते तो सिंपल तरीका है, कुछ क्वेश्चन पूछ लो उनसे, उनको फोर्स देम टू थिंक, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लो, कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लो, और कम से कम कुछ यस नो क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। मेरा 20वां पॉइंट, गोल्डन स्टेटमेंट्स दो। गोल्डन स्टेटमेंट उनके माइंड को एंगेज करता है। राइमिंग कोट्स दे सकते हो या अलाइटरेटिव। बताता हूं क्या, मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसे मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। हाँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। ये क्या गोल्डन स्टेटमेंट है। हाँ, जैसे गाड़ी को ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है जैक, वैसे ही हम आपके बिजनेस में करा देंगे बाउंस बैक। अभी क्या है, राइमिंग हो गया। अगर बिजनेस में लाना चाहते हो स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, call now to join EAE, everything about entrepreneurship. A gym is to physical fitness, EA is to unlock your business. मैंने राइमिंग बनाया, लोगों को अच्छा लगता है। IBC हमने बहुत पावरफुल मॉडल बनाया, बहुत IBC आज वास्तव में जेन्युइनली सिंसियरली सफल हो रहे हैं। तो आज मैं डंके की चोट पे ठोक बजा के बोल पा रहा हूँ कि सर्दियों में सेब और गर्मियों में लीची, ऐसे मीठे फल खाना चाहते हो तो कॉल नाउ टू जॉइन IBC। क्या करनी पड़ती है आपको, अपने बॉस की चापलूसी, कॉल नाउ टू जॉइन IBC। अगर कमाई चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, कुछ नहीं, कॉल नाउ टू जॉइन IBC। राइमिंग हो गया और लोग IBC भी ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ आके जुड़ते हैं। आपको भी अगर अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, तो वो आकर के आप फोन करके पता लगा सकते हैं। बहरहाल अलाइटरेटिव रह गया। अलाइटरेटिव मतलब जिनका पहला शब्द मिलता जुलता है। राइमिंग जितना मतलब जिनका आखिरी शब्द मिलता जुलता है लेकिन पहला लेटर मिलता जुलता हो, जैसे किट कैट, रेंज रोवर, हीरो होंडा, अमेरिकन एयरलाइन, मिनट मेड, ब्लैकबेरी, रोड रनर, डोनाल्ड डक, टेस्टी ट्रीट, बॉडी बिल्डर, ब्लॉकबस्टर, पेपैल, चार्ली चैपलिन, वेट वॉचर, डंकिन डोनट्स, कोका कोला, मिकी माउस, जॉनसन एंड जॉनसन। ये अलाइटरेटिव थे। अगला पॉइंट 21वां, अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। अडल्ट अलग तरीके से सीखते हैं। अगर आप 13-15 साल से छोटे उम्र के बच्चों को सिखा रहे हो, उनके सीखने का तरीका अलग है। आप उनको बताओ वो सुनेंगे, आप बताओ वो सुनेंगे। 15 से ऊपर हो जाती है उम्र, 18 से ऊपर हो जाती है, 21 से ऊपर हो जाती है, आप उन्हें बताओ वो नहीं सुनेंगे। अडल्ट के सीखने का तरीका अलग है। अडल्ट को पहले नीड एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, भाई तू क्यों सीखेगा। हाँ, अगर उसको नीड टू लर्न एस्टैब्लिश नहीं हुई, दे विल नॉट कमिट टू यू। करियर किलर है नॉट एस्टैब्लिशिंग द नीड। अडल्ट क्या है, वो ट्रेनिंग को रेजिस्ट करेगा, इंटरेस्ट को लूज करेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, मोबाइल में चला जाएगा, स्विच कर जाएगा, कहीं और चला जाएगा, उठ के छोड़ जाएगा। इंकरेज करो ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, एक्सरसाइज, each one teach one while being taught by one। मैं बहुत एक्टिविटीज कराता हूं अपनी वर्कशॉप में। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक के साथ काम करना चाहते हैं, पब्लिक के साथ मिलकर चाहते हैं, इसीलिए देखते हो ना MBA के कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशन का टेस्ट होता है कि भाई ये ग्रुप को लीड कर सकता है कि नहीं। GD बोलते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन। इसीलिए हम भी कराते हैं each one teach one while being taught by one, या फिर कोच कोची कोची कोच, कोच कोची कोची कोच। क्या होता है कोच कोची कोची कोच। हाँ, पहले मैं बना कोच 2 मिनट के लिए, तू मेरा कोची, फिर तू बन जा कोच, मैं तेरा कोची। ऐसे हम कई एक्टिविटी कराते हैं। नहीं समझ में आया, समझाएंगे। आप पेड जो यूजर हैं हमारे, हजारों, उनको तो मालूम है ये। आप फ्री यूजर हैं, आके यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए, आगे बताते रहेंगे। एक और एक्टिविटी कराता हूं हर 90 मिनट के बाद। अगर 3 दिन का वर्कशॉप है, हर 90 मिनट के बाद मैं सर्कल बनवा देता हूं 7 लोगों का और उनको पूछता हूं टॉप 5 लर्निंग एक दूसरे को बताओ। टॉप 5 लर्निंग एक दूसरे को बताते हैं। दे मे फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ डू यू मेक देम फील। ये मेरा 21वें पॉइंट को जरा अच्छे से समझो। इसको अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल होता क्या है। इफ यू वांट टू कनेक्ट यू मस्ट लेट देम रिफ्लेक्ट। जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे क्या समझ में आया, सोचेंगे क्या सीखा है। फैसिलिटेशन करना है, टीचिंग नहीं। फैसिलिटेशन मतलब उसके अंदर से ज्ञान आना चाहिए। क्योंकि मीडियोकर स्पीकर टेल्स, गुड स्पीकर एक्सप्लेन्स,
पर सुपीरियर स्पीकर डेमोन्स्ट्रेट, वो इन्वॉल्व होकर डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्योंकि सामने वाले के पास भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। यूज देयर लाइफ नॉलेज एंड देयर लाइफ एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, ये ग्रुप डिस्कशन कराइए। हाँ, उनके साथ रेलेवेंसी और गोल ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए। जितना रेलेवेंट हो, जितना गोल ओरिएंटेड हो, वो उतना जुड़े रहेंगे आपके साथ। प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल, अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल क्या, प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल। क्या आप उनसे कोई रोल प्ले करा सकते हैं, क्या क्वेश्चन भरा सकते हैं, क्या उनसे कोई ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, क्या एफजीडी क्या कर सकते हैं। टेल मी आई मे फॉरगेट, टीच मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल लर्न एंड अप्लाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं ये, इसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल। अडल्ट, एक चीज और है भैया अडल्ट्स के साथ में, अडल्ट्स विल एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर विनम्रता को सर्वोपरि रखता है, बहुत विनम्र रहता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, डांट के सिखाओगे, नहीं सीखेंगे। शट डाउन, स्विच ऑफ। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। 22वां पॉइंट, पहले 11 दिए, अब 11 दिए, ये 22वां पॉइंट है। क्वेश्चन आंसर सेशन को कैसे लिया जाए। आपको डर लगता है क्वेश्चन आंसर से, कोई अजीब सा क्वेश्चन ना पूछ ले, कोई टेंशन नहीं, ये भी स्किल है, हम सिखाते हैं डिटेल में। पहले से ही एंटिसिपेट कर लो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिपेयर कर लो। पहले से ही सोच लो ना आपके टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उनको प्रिपेयर कर लो। और कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो पूछते ही उसको सुनते वक्त उसको थोड़ा नॉडिंग करो, जब से पूछते जा रहा है, ओके ओके, आप साथ साथ आंसर सोचते जा रहे हो, राइट। ऑडियंस, उसको लगता है रिस्पेक्ट भी महसूस होती है और आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। और ऐसा भी कर सकते हो, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर लो, क्या आप ये कहना चाहते हैं। वो बोलता है हाँ हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। इतने में आपको और टाइम मिल गया सोचने का, तो आप अच्छा आंसर दे सकते हैं। ऑडियंस के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। और कभी कभार कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, यू कैन टर्न द टेबल। कैसे कह सकते हैं, इट इज अ वैलिड क्वेश्चन बट आई वुड लाइक समबडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो टू रिप्लाई। आपको आंसर नहीं आ रहा उस समय अचानक, तो बोलिए ऑडियंस से कौन रिप्लाई करना चाहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। या फिर आपने एकदम से आंसर नहीं आ रहा, बोल सकते हैं आंसर विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में लेने वाला हूं, तो आप प्रिपेयर होकर अगले सेशन में आइए। या फिर ये क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर वास्तव में नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, या क्वेश्चन मैं पहले से ही कवर कर चुका हूं और वास्तव में कवर कर चुके हैं, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो उन्हें बोलिए पर्सनल आंसर्स विल बी आंसर्ड पर्सनली। देखिए ये अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर है ना, तो आप यू विल गेट पेड लाइक एनीथिंग। आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, ऑडियो सीरीज कर सकते हैं, उसके बड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। कोई भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल टॉक्स कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर पे कर सकते हैं, अपनी ऐप बना सकते हैं। यू कैन डू ट्रेनिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आपको कमीशन मिल सकती है अगर आप अफिलिएट भी कर दें, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक है। ऑर्गेनाइज अपने खुद के इवेंट्स कर सकते हैं, वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिंग, या फिर यूट्यूब चैनल बना करके यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे सकता हूं आपको कि हमने कैसे अपने यूट्यूब चैनल को बनाया। हमने इसके ऊपर कोर्स भी बनाया हुआ है, हालांकि बहरहाल हमने बहुत सारे कोर्सेज बना दिए, अब तक लगभग 50 कोर्स कर चुके हैं, हम बना चुके हैं। आपको ऑडियंस को कैसे, देखो सैलरी हाइक 20-30% उसको ज़्यादा मिल जाती है जो इन सब्जेक्ट को सीख जाता है, समझ जाता है। उसके बॉस, उसके सबऑर्डिनेट, उसके बाकी वर्कर, सबका वो फेवरेट बन जाता है। आप सीखना चाहते हैं ऑडियंस को एंगेज कैसे करें, क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें, क्लाइंट कॉन्वर्सेशन को कैसे बिल्ड करें, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू ओवरकम द स्टेज फियर, सबको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, और कि टॉपिक, स्पीच, एज, सब चीजें कैसे लेंगे। देखिए, इफ यू बिलीव यू विल फेल, देयर इज नो होप, यू विल फेल। हाँ, अपने बिलीफ को चेंज करिए, सीखिए। इट्स अ स्किल, ये टैलेंट नहीं है, जन्मजात टैलेंट नहीं है, स्किल है। इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट मैटर इज दैट यू स्टार्ट। हाँ, सबसे अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, एक सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले, अभी आएंगे। कौन लाएगा, मैं और आप अच्छे दिन लेकर के आएंगे। प्रेजेंटेशन स्किल सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू सेल, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, या फिर वेबिनार कैसे कंडक्ट करें, कॉर्पोरेट एटिकेट, सोलोप्रेन्योर, स्किल सेट, माइंडसेट, स्टोरी टेलिंग, ये सब पे हमने बहुत सारे कोर्सेज बना दिए। ये रहा बोर्ड लाइन नंबर, फोन करिए ना इसके ऊपर और पता लगाइए पढ़े हो किस चक्कर में। विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। पब्लिक स्पीकिंग एक एसेंशियल स्किल है। और आपको भी इस वीडियो में क्या पसंद आया, क्विकली कमेंट बॉक्स में बनाइए। क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे और वीडियोस बनाऊं, फ्री वीडियोस और दूं आपको, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आऊंगा। ये तो मेरा आपका इलाका है भैया, ये हमारा इलाका, यहाँ चर्चा करेंगे हम लोग। डू यू वांट टू सी अ वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, आई एम देयर फॉर यू। और एक बात और, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का फिजिकल इवेंट हम सितंबर में लॉन्च कर रहे हैं।
15,000 सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी सीट बुक नहीं करी, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लीजिए। इस वीडियो को सारे अपने बच्चों को या जो आगे चल के आगे बढ़ना चाहते हैं उनको, एम्प्लॉइज को, अपने फादर को, अपनी मदर को शेयर करिए। फ्री कंटेंट है भैया, शेयर करो, फायदा होगा। जिसको शेयर करोगे क्या पता उसको क्या कॉन्फिडेंस आ जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक जरूर करिए, उत्साह बढ़ाइए फ्री कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप नए आए हैं, आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।